आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का डिज़ाइन इस तरह है कि एक चार्ज है, वो चार्ज माइनस क्यू है और उस पार्टिकल का मास कितना है m दिया हुआ है, ठीक है। और वो जो प्लेट दिया हुआ है उस प्लेट का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। आपको पता करना है कि कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब कि ये कंडीशन को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्लेट बना लेते हैं। मानिए कि हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे क्या है, एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है रखा हुआ है और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, और इस प्लेट के अंदर जो सेटअप है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। एक चार्ज है माइनस क्यू, इसको हम इस प्लेट के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट करते हैं उस टाइम जो हमारा स्पीड है वो है vx। जैसे ये इंटर करता है तो ये क्या करता है, थोड़ा ट्रैवल करने के बाद क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये जो डिफ्लेक्शन है, जो ये डिफ्लेक्शन हुआ है वो आपको जाके कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला y चाहिए था। थिंग्स की इस प्लेट का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। तो यदि हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो वेलोसिटी किस रूप में लिखी गई है, vx के टर्म में। तो यदि हम यहाँ से vx इंटू टी करें तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यदि हमको t कैलकुलेट करना है तो t बराबर क्या हो जाएगा, L डिवाइड बाई vx, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशंस में जो एनालिसिस करना है वो ये एनालिसिस करना है। अब वर्टिकल मोशन पे जाके आप एनालिसिस कीजिए, तो इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, इसको ऊपर जाने में मदद कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता है कि जो फील्ड लाइंस बनती है वो कहाँ से कहाँ तक टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के बीच में टर्मिनेट करता है। अब यहाँ पे जो सेटअप है वो क्या सेटअप है, तो यहाँ पे सेटअप है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो यदि आप कैलकुलेट करें तो Q इंटू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यदि आप न्यूटनियन मैकेनिक्स में इंटर करिए यहाँ पे तो आप बताते हो कि F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, और आपका जो डिफ्लेक्शन है वहाँ पे सपोर्टली क्या है कि वो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो y डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप यदि यहाँ से ये चीज़ें जान गए तो आप इस f को रिप्लेस कीजिए, तो ये f रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई इक्वल टू एम ए वाई। तो ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम, ठीक है। अब रहा कि वो डिफ्लेक्शन पता करना है, तो डिफ्लेक्शन पता करना है तो y चाहिए, तो y बराबर एक फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो क्या है आपका 0 है, तो आप y इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ ए वाई क्या आपने निकाला है, क्यू ई बाई एम, और जो टाइम निकला है वो क्या निकला है, L डिवाइड बाई वी एक्स। तो जितना हॉरिजॉन्टल टाइम लगेगा उतना ही वर्टिकल टाइम लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा कंक्लूड कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को रिप्लेस करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया जो आपको प्रूव करना था, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशंस प्रूव करना था वो वैल्यू आ गया। तो आपको यहाँ पे दो एनालिसिस करना पड़ा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस करना पड़ा, एक वर्टिकल मोशन का एनालिसिस करना पड़ा। ऑब्वियसली एक और चीज़ है कि ये जो पाथ फॉलो करेगा वो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि कभी कभी आप ऐसे डील कर सकते हो कि ये प्लेट्स को चेंज कर लो और इस चार्ज को माइनस की जगह प्लस कर लो और फिर एक बार चेक करके देखो कि फिर क्या होता है। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहीं पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटायरली रीजन में होने वाला है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ये चीज़ क्वेश्चंस के डिज़ाइनिंग में ही दिया है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।